हमने पहले भी कहा था, मक्खन से घी बनना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन घी से मक्खन बनने का तरीका थोड़ा लंबा और कठिन है। लेकिन यहाँ तो पल भर में शिवलिंग पर रखा घी मक्खन बन रहा था। माखन का प्रसाद लोगों में बांटा जा रहा था। हम हैरान थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी थी। तो ये किसी और शिवलिंग में अगर हम घी डालें तो वो मक्खन बनता है क्या? सिर्फ इधर 14th सेंचुरी से हो रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे और दूसरा शिवलिंग बाहर, उस पे अगर हम घी डालते हैं तो वो मक्खन बनेगा या नहीं बनेगा? इधर से अंदर, इधर ही बनेगा। घी से मक्खन बनना अगर सामान्य प्रक्रिया है तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी शिवलिंग पर। एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसी मंदिर परिसर के दूसरे शिवलिंग पर हमने अभिषेक की प्रक्रिया दोहराई, बिल्कुल वैसे ही जैसा पुजारी जी ने गर्भगृह में किया था। ये वही घी था जो हमने अंदर अभिषेक के लिए दिया था, जो बाद में मक्खन बन गया था। शिवलिंग पर घी डाला और ठीक वैसे ही मलने लगे जैसे गर्भगृह में पुजारी जी कर रहे थे। लेकिन यहां घी पिघलकर पूरे शिवलिंग पर फैल गया, जबकि गर्भगृह में इतनी देर में घी से मक्खन बन गया था। मैं जितना मल रहा हूं, ये घी उतना तेजी से पिघलता हुआ नीचे जा रहा है। ये मक्खन तो नहीं बन रहा है, बल्कि ये और द्रव्य रूप में आता जा रहा है, क्योंकि घर्षण से यानी घिसने की वजह से जाहिर तौर पर यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है और ये घी पिघलता जा रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लगातार हम वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं जो हमने ऊपर देखी थी। इस पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। मक्खन तो बहुत दूर की बात है, मलते मलते घी ही खत्म हो गया। फिर चक्कर क्या है? घी को तेजी से फेंटने से वो मक्खन बन सकता है तो बाहर भी बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये शिवलिंग वाकई चमत्कारी है? क्या पुजारी जी की बात बिल्कुल सही थी? घी से मक्खन केवल इसी शिवलिंग पर बन सकता है, कहीं और नहीं। तो ये किसी और शिवलिंग में अगर हम घी डालें तो वो मक्खन बनता है क्या? सिर्फ इधर 14th सेंचुरी से हो रहा है। ये पता करने हम फूड साइंस से जुड़े एक्सपर्ट के पास पहुंचे। उन्हें पूरी कहानी बताई, घी से मक्खन बनने का दृश्य दिखाया, तो जवाब चौंकाने वाला निकला। मैंने ये वीडियो देखा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। एक इतना डिवाइन वीडियो है जो आपने शेयर किया है, लेकिन जिन चंद सेकंड्स के अंदर मैंने देखा कि वो घी मक्खन में कन्वर्ट हुआ, एक नेचुरल प्रोसेस इतना जल्दी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट के मुताबिक घी से मक्खन बन सकता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा लंबा और कठिन है। लेकिन उस शिवलिंग पर जिस तरह 2 मिनट में घी से मक्खन बन रहा था, वो करीब करीब असंभव है। उसके लिए आपको घर में आप एक परात लेते हैं एंड उसके अंदर आप देसी घी डालते हैं, उसके अंदर आप बर्फ़ डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं एंड अगर आपको वाइट
टिंच चाहिए बटर में तो आप मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, नहीं तो टर्मरिक। और ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसको भी आप मलते हैं 10 से 11 मिनट, कई बार 15 मिनट भी, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर आपको उतना टाइम लगता है। उस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ना बर्फ ना हल्दी। हाँ, फेंटने के नाम पर हाथ से जरूर मला जा रहा था, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक केवल इतने से ये बदलाव संभव नहीं। सबसे अहम बात यह है कि रसोई घर में घी से मक्खन बनाने में सबसे बड़ा खेल तापमान का होता है। बिना बर्फ ये संभव ही नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये निकल के आती है कि आपका हाथ जो यूज़ कर रहे हैं आप जिस हाथ को, ये इस टाइम पूरा सुन्न है मेरा। सुन्न क्यों है वो आपको दिखाता हूँ अभी। टेम्परेचर क्या है इसका, किचन में घी से बने मक्खन को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन मंदिर का मक्खन हम खुद अपने साथ लेकर आए थे। 7 से 8 दिन बाद भी वो ताजा था। कलर वाइज ऑलमोस्ट दोनों सेम भले लग रहे हैं, हाँ। बट धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहा है। एग्जैक्टली मेल्ट हो रहा है, प्लस ये खराब हो जाएगा, स्मेल मारता जाएगा तेज अच्छा। की स्मेल बढ़ती जाएगी। बट इसमें तो कोई स्मेल नहीं है। नहीं, कुछ हफ्ते बाद ट्राई करते हैं, स्मेल नहीं थी। हमने आज तो ट्राई करा है इसको ऑलमोस्ट 7-8 दिन के बाद। ओके। तब भी सेम है और ये बाहर रखा हुआ है। बी कॉशियस, ये टेम्परेचर अराउंड 7-4 डिग्री के आसपास है। ये रूम टेम्परेचर रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है 20-22 डिग्री के आसपास। बावजूद इसके ये हाँ, तब भी सेम का जो सेम पॉसिबल नहीं लगता इसमें। नहीं। हो सकता है ये सब उस शिवलिंग की खास शिला का असर हो, लेकिन आस्था के मुताबिक वो शिवलिंग स्वयंभू है और इस चमत्कार की यही एकमात्र वजह भी है। जो चमत्कार को मानते हैं उनके लिए तर्क किसी काम के नहीं होते, और जो चमत्कार को खारिज करते हैं उनके लिए तर्क एक अंतहीन सिलसिला है। जब तक दोनों के बीच कोई निर्णायक फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस पर्वत से जुड़ा हर दृश्य लोगों को चौंकाता रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम